प्रिवियत नमस्ते। रूसी भाषा को जानने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो के दौरान हमने जो गेनेटिव केस है रूसी भाषा का उसको देखा और हमने जो है अब तो नंबरों जो गिनती होती संख्याएं उनका अध्ययन भी कर लिया है। इस वीडियो के दौरान हम करेंगे शॉपिंग जो सब करते हैं। हम शॉपिंग से जुड़ी कुछ सवाल जवाब देखेंगे और जो रूसी भाषा में जो मुद्रा होती है या करेंसी रूबल वो कैसे इस्तेमाल होती है नंबरों के साथ उसको भी देखेंगे। और इसके अलावा ये कुछ जो चीज़ें होती है ये सस्ता है ये महंगा है उनके बारे में बात करेंगे। आइए चलते हैं। तो जो खरीदारी करने के रूसी भाषा में शब्द होते हैं बहुत ही स्टैंडर्ड होते हैं, क्रिया भी स्टैंडर्ड होती है और हम जो इस लेवल में जो स्टैंडर्ड सेंटेंस होते हैं वही कहेंगे कि कहने के बहुत तरीके हो सकते हैं। और हम यहाँ पे जो जनरल खरीदारी होती है जैसे कि आप सुपरमार्केट में जाते हैं कुछ वस्तु खरीदते हैं उसके बारे में बात करेंगे। रेस्टोरेंट या और जगह की जो खरीदारी है उसके बारे में अभी नहीं करेंगे, किसी और एपिसोड में देखेंगे। तो देखिए जो खरीदारी होती है उसमें बहुत स्टैंडर्ड सा सेंटेंस होता है, ठीक है। तो उससे पहले होता है या खचू या खचू। या खचू मतलब मैं चाहता हूँ, ठीक है ना। या खचू मतलब मैं चाहता हूँ। अब यहाँ पे उसके बाद आप चाहे जो लिख सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड सेंटेंस होता है, ये खरीदारी से लिंक नहीं है। या खचू गवरीत। या खचू यहाँ पे ग्रामर कॉन्सेप्ट है। ग्रामर कॉन्सेप्ट ये है कि भाई किसी सेंटेंस में अगर दो क्रियाएं होती हैं, सब्जेक्ट कर्ता और क्रिया एक और क्रिया दो, ठीक है। तो जो क्रिया एक है वो कर्ता के हिसाब से बदलेगी और क्रिया जो है जो उसका जो मूल रूप है वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है या खच्चू। तो खच्चू जो है वो या जो मैं उसके हिसाब से बदल गया है, लेकिन इसके बाद जो आएगा वो क्रिया की मूल रूप आएगी। तो यह आएगा या खच्चू गवरीत, है ना। या खच्चू गवरीत, या खच्चू कुपित, ठीक है। कुपित का मतलब होता है तो मतलब खरीदना, ठीक है। मैं खरीदना चाहता हूं तो ये होता है खरीदना, ठीक है। पाकू पाक होता था खरीदारी, ठीक है। ये खरीदारी है ना। तो या खच्चू कुपित, या खच्चू कुपित, कुपित मतलब खरीदना। तो मैं खरीदना चाहता हूं उसके बाद आप जो वस्तु उसका नाम लिख सकते हैं, यानी कि या खच्चू कुपित कंप्यूटर, या खच्चू कुपित लांपा, या खच्चू कुपित दोम, दोम मतलब घर, या खच्चू कुपित क्वार्तीरा। इस तरह से क्वार्तीरा मतलब फ्लैट। तो ये जनरली जब आप किसी जगह पर जाते हैं वहाँ पे आप बोलते हैं कि भाई ये मैं खरीदना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले भी एक सेंटेंस होता है। ये होता है कि अगर आप किसी दुकान में गए, है ना, तो आप कहेंगे माफ़ कीजिए या सुनिए क्या आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ आएगा ऊ वास येस्ट, है ना। ऊ वास येस्ट, वास मतलब आप, ठीक है, येस्ट मतलब है, क्या आपके पास है। जो यहाँ पे येस्ट के बाद आप उस चीज़ का नाम बोलेंगे। उवास येस्ट कंप्यूटर, उवास येस्ट कनिगा, कनिगा मतलब कनिगा मतलब किताब। उवास येस्ट गजेता, गजेता मतलब अखबार। उवास येस्ट याबलकम, याबलकम मेरे ख्याल से एप्पल होता है। तो इस तरह से उवास येस्ट और आप मतलब काफ़ी कुछ बोल सकते हैं। और हम जो वोकैबुलरी प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें हम काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ये शुरुआत हो जाएगी उवास येस्ट, क्या आपके पास है, ठीक है। तो जाहिर सी बात उसका जवाब होगा भाई मेरे पास है कि नहीं, ना, हाँ और ना। और या फिर आप यही बोल सकते हैं या खच्चू कुपित, या खच्चू कुपित मैं खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। उस वस्तु का नाम लिख देंगे, ठीक। तो सामने वाले का जवाब होगा भाई क्या तो है या नहीं है। तो आइए देखते हैं अगर वो हाँ बोलता है या ना बोलता है तो कैसे होगा। और उसके अलावा फिर उसका आप जो प्राइस पूछेंगे भाई कितने की है, तो महंगा सस्ता भी हो सकता है, तो उसको देखते हैं। तो जब आप दुकानदार से पूछेंगे कि भाई वो मिनिया येस्ट क्या आपके पास है, तो उसका जवाब होगा दा मिनिया येस्ट, ये मेरे पास है या नहीं है। तो नहीं में कई कई बार ऐसा होता है जैसे कि मैंने लिखा है नियत उमिनिया नियत, पर कई कई बार होता है कि लोग कह देते हैं भाई इससे नीचे मतलब सॉरी इससे नीचे इससे नीचे
इसकी स्पेलिंग मैंने इसके नीचे नियत उमिया नियत, माफ़ कीजिए, इस नीचे मतलब माफ़ कीजिए मेरे पास नहीं है। तो सिंपल सा बात है भाई, खरीदने जाते तो ऐसा ही होता है ना? और उसके बाद जो है जनरली बातचीत आपकी ऐसी होती है, और हम ये नहीं देखेंगे भाई, जैसे अगर आप कपड़े खरीदते हैं तो कपड़े में तो आपको पहन के देखना होता है, या फिर एक और कभी कभी होता है कि भाई आपको पसंद आया क्या, या आपको कौन सा कलर चाहिए। हम वो चीज़ अभी नहीं देखेंगे, हम सिर्फ बेसिक की बात कर रहे हैं। जब आपको सीधे डायरेक्ट कोई चीज़ चाहिए और वो दिख रही है तो उसको ले सकते हैं। जो चीज़ आप हम देख रहे हैं कपड़े और चीज़ें, उनके अक्सर वीडियो में हम देखेंगे। तो भाई ठीक है, आपके पास दुकान में वो चीज़ है, अब आप पूछोगे कितने की है, तो आप पूछेंगे स्कोल का स्टोइथ। स्कोल का स्टोइथ, स्कोल का स्टोइथ, स्कोल का मतलब ये कितने के बाद में पूछते हैं, मतलब कितना। अब आप जो है उसका नाम लिख सकते हैं, स्कोल का स्टोइथ कंप्यूटर या स्कोल का स्टोइथ एटा कंप्यूटर। ठीक है, तो स्कोल का स्टोइथ कंप्यूटर बोलेंगे तो जनरल हो जाएगा, या स्कोल का स्टोइथ एटा, एटा मतलब आप पॉइंट कर रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं कि भाई स्कोल का स्टोइथ एटा कंप्यूटर, ये कंप्यूटर कितने का है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा अगर आप उंगली करके दिखा रहे हैं, या एक उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर हाथ दिखा के बता रहे हैं। ठीक है, स्कोल का स्टोइथ एटा कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ हो सकती है भाई, कि भाई अगर लाल कंप्यूटर है, काला कंप्यूटर है उस चीज़ के, या फिर मान लीजिए आप आईबीएम का कंप्यूटर खरीद रहे हैं या डेल का कंप्यूटर खरीद रहे हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, स्कोल का स्टोरेज एता आईबीएम कंप्यूटर। ठीक है, और जो कलर वाला है हम अभी भविष्य में देखेंगे, वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा इस वीडियो के हिसाब से। तो ये हो गया। अब जो दुकानदार बोलेगा एता स्टोइथ, भाई ये है, उसका उसकी रेट बताएगा वो, है ना। रेट के लिए हमने गिनती पढ़ी है, तो हमने गिनती देखी है, लेकिन जो रूस की मुद्रा है, रूबल जैसे होती है, उसको हमने अभी देखा नहीं है, लेकिन हम उसको देखेंगे भविष्य में जब भी देखेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए उसने आपको 300 रूबल बताया। ठीक है, 300 रूबल फ़र्ज़ कीजिए, 300 रूबल बताया किसी चीज़ के, तो आप कह सकते हैं भाई एता ओचिन दरागाया। दरागाया का मतलब होता है महंगा, ओचिन मतलब बहुत, तो भैया बहुत महंगा है, एता ओचिन दरागाया। ठीक है, या फिर आप कहेंगे एता ओचिन देशोवो, बहुत सस्ता है। वैसे जनरली शॉपिंग करते टाइम हम कभी कहते नहीं कि बहुत सस्ता है, आपस की बातचीत में कहते हैं, लेकिन एता ओचिन देशोवो सस्ता है। ठीक है, तो अगर आप ओचिन दरागाया कहेंगे तो ये फिर वो शायद घटाएगा, अपने मोल भाव करेगा, 300 से 250 आ जाएगा। ठीक है ना, 300 से 250 आ सकता है, या 200 आ सकता है, जो भी हो सकता है। आप भी कुछ कहेंगे भाई मैं तो 150 रुपये दूंगा। ठीक है, उस तरह से आप कहेंगे। वो सारे जो सेंटेंस है, हम जो पैसे के बारे में बात करेंगे रूसी भाषा में, उसमें पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ये देख लीजिए ऐसा होता है। ठीक है, एता स्टोइथ, कई बार क्या होता है फिक्स रेट होती है सुपर मार्केट में, तो आप वहाँ मोल भाव नहीं कर सकते। अगर उसने लिखा है एता स्टोइथ तो आपको उतना ही देना पड़ेगा, या तो आप लेंगे या आप नहीं लेंगे। तो अगर आप लेते हैं तो आप बोलेंगे या बीरू एता, या बीरू बीरू एता, स्टैंडर्ड सेंटेंस है या बीरू एता। एता मतलब जो जिस चीज़ की बात करी जा रहे हैं उसके बारे में। तो आप एता के बाद और भी कुछ कर सकते हैं, या बीरू एता कंप्यूटर, या बेरू एता दोम। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नहीं लेंगे तो आप कह सकते हैं या नी। ठीक है, या नी बीरू एता, या नी बीरू एता, मैं नहीं ले रहा भाई, ये बहुत महंगा है, एता ओचिन दरागा है। बस इतना सा है जो बेसिक जो है शॉपिंग में आपको याद रखना है। और जो क्लोथिंग की शॉपिंग होती है, या फिर जो सब्जी वाली शॉपिंग होती है जहाँ कलर आ जाते हैं, वो सब हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में देखेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड जो सेंटेंसेस वो ये हैं, आपको ये याद रखना है। और जो कैसे पूछते हैं, या खचू कुपित, वो सब चीज़ें याद रखनी है। और या बिरु एता एता स्तोइत, वो सब चीज़ें देखनी। और आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी सी वोकैबुलरी बढ़ाते हैं जनरल चीज़ों की, और तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब लेन-देन की बात होती है, तो ऑब्वियसली उसकी बात, उसमें पैसे की बात होगी। और जब हमने शॉपिंग वाली जो वीडियो देखा था, उसमें आया था स्कोल का स्टोइथ, ना? स्कोल का स्टोइथ मतलब ये कितने का है? तो दुकानदार जवाब देता था एता स्टोइथ। तो उसमें क्या था कि जैसे मान लीजिए उसने बोला एता स्टोइथ, उसने कहा कि एता स्टोइथ, उसके बाद दुआ।
ठीक है, यानी कि 2 रुपये का है, मान लीजिए 2 रुपया, तो 2, 3, 4, 5 जितना भी रुपये का होगा, लेकिन रूस के अंदर जो मुद्रा है, जो करेंसी है, उसको रूबल बोलते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बात तो पता ही होगी। अब जो रूसी भाषा का व्याकरण का नियम है वो बड़ा अजीब है नंबर से केस के अंदर, ठीक है, और ये बहुत जटिल है, और प्रैक्टिस के बगैर आपको ये समझ आए, आपको याद होगा नहीं, और अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप उसको सिंपल रूबल बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना जरूरी है। तो अगर जैसे कि किसी चीज़ की कीमत 1 रुपया है मान लीजिए भारत में, और वो 1 होगा, तो हम बोले 1 रूबल, आधीन रूबल ना, 1 को आधीन बोलते हैं, आपको पता होगा इस बारे में, आधीन रूपल। और अगर वो 2 रुपया है मान लें, तो जो 2 होगा उसके बाद क्या आएगा, 2 रुबलिया, आधीन रूबल, 2 रुबलिया, 3 रुबलिया, 4 रुबलिया, ठीक है, 4 तक होगी। अब अगर वो 5 रूबल है, 5 को रुपए का कुछ है, 5 उसका, तो है प्यात रुबलेई, प्यात रुबलेई, ठीक है, आधीन रूबल, 2 रुबलिया, 3 रुबलिया, 4 रुबलिया, प्यात रुबलेई, शेष, यानी 5 से लेकर 20 तक जो भी होगा वो रुबली आएगा उसके एंड में। मतलब जो नंबर को जो बोलने का रूसी वर्ड है वो तो वही रहेगा, लेकिन उसके बाद अगर जो हम पैसे को लेके बात कर रहे हैं ना कि 5 रुपये, तो जो 5 लिख देता हूँ मैं इसको, जैसे कि मान लीजिए 5 रुपये है ना किसी की कीमत, तो जो 5 को बोलने का जो रूसी शब्द है वो वही रहेगा, लेकिन जो रुपये है यहाँ पे बदलाव होता जाएगा। मतलब 1 में अलग, 2, 3, 4 ना, 5, 6, तो ना ये जो नंबर्स का ऑर्डर है उसके हिसाब से। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है कि 1, 11, 21, मतलब कि जिस जिस भी नंबर के बाद में 1 आता है, ठीक है, 11, 21, 31, 101, 1001, उसके अंदर जो कीमत बताई जाएगी रूसी भाषा में, वो आएगा रूबल, ठीक है। ऐसे ही 2, 3, 4 या जिस भी नंबर के पीछे 2, 3, 4 आता है, जैसे कि 12, 13, 14, 22, 23, 24, 32, 33, 34, उसमें जो नंबर है वो तो सेम है, नंबर का वर्ड तो सेम रहेगा, लेकिन उसको बोलेंगे रुबलिया, रुबलिया नहीं, 2 रुबलिया, 3 रुबलिया, जबकि 1 आएगा तो रूबल, ठीक है। ऐसे ही जो 5 से लेकर 20 है ना, 11, 12, 13, 14 को हटा दो, तो ये और वर्ड होंगे ना 5 से 20 के बीच, तो वो आएंगे रुबलई, ठीक है, रुबलई, 30, 40, 50, 100, 1000, वो आएंगे रुबलई। जीरो अभी तक, जीरो मतलब जिसके एंड में जीरो आ रहा है, और 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, एंड में जो आ रहा है, ठीक है, तो ये रुपये हो जाएगा। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा नियम है, और मुझे ही बहुत बार कंफ्यूजन होता है। अगर आपको समझ ना आए तो आप बोलो रूबल, रूबल ना, रूस की जो है मुद्रा है रूबल, ठीक है, प्याज रूबल, शेष रूबल, कुछ भी आप रूबल बोल रहे थे हर किसी के एंड में, 5 रुपए का तो प्याज रूबल है ना, 11 का तो आदिनाथ सिद्ध रूबल, बस कोई टेंशन नहीं है अगर आप मिस्टेक करें इसमें, तो ये प्रैक्टिस से आएगा, और नहीं भी आता तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मेन चीज़ है कि भाई जो नंबर्स है वो करेक्टली आने चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप जो है दुकान में खरीदने जाएँ और आप कोई चीज़ महँगी खरीद रहा है या उसको कम दें, ना, तो नंबर्स जो है उसकी गिनती आनी चाहिए, और हमने नंबर्स पे एक पूरा वीडियो बनाया है, उसपे प्रैक्टिस भी की है, और इसकी भी हम अभी प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं ये कैसे होता है। तो मेरे ख़्याल से ये कॉन्सेप्ट डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इसको समझ पाना और प्रैक्टिस के थ्रू जान पाना वो थोड़ा मुश्किल होगा, उसको हम देखेंगे, और आइए चलते हैं। देखिए फिर से हम आ गए हैं लेसन 13 लर्न रशियन वेबसाइट का, और इसके अंदर हम जो है पहली एक्टिविटी करेंगे, और बाकी जो और एक्टिविटी शॉपिंग की वो थोड़ी सी हम अगली वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए जो पहली एक्टिविटी है मैंने आपके लिए कर दी है हर बार की तरह, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको दोबारा रीसेट करके सुने, अच्छे से समझें क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और अपने हिसाब से इसको पढ़ने की कोशिश करें, तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। मैंने आपके 2-4 चीज़ें मैंने भर दी समझाने के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि भाई जो हस्बैंड एंड वाइफ, एक हस्बैंड एंड वाइफ जो है टीवी की शॉप पर जाते हैं ना, ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, और ये सेल्समैन है ना। तो ये सेल्समैन जो है टीवी बता रहा है, अभी देखिए इसकी प्राइस उसने बताई है
99,990, ठीक है, 99,990 जैसे कि अगर हम पढ़ना चाहें इसको रूसी भाषा में तो क्या होगा? 99,000, 99 होता है 90 प्लस 9, है ना, तो हो जाएगा दिव्या नोस्ता दिव्यात, दिव्या नोस्ता दिव्यात, दिव्या नोस्ता 90 और दिव्या होता 9, दिव्या नोस्ता दिव्यात और तिस्याची, 99,000 होता दिव्या नोस्ता दिव्यात तिस्याची, ठीक। जैसे कि हमने देखा था भाई 99,990 हो तो पहले होगा 99,000 प्लस 900 प्लस 90, 90 होता है दिव्या नोस्ता, ठीक, 900 होगा दिव्यात सूत और 99,000 होगा दिव्या नोस्ता दिव्यात तिस्याची, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको लेकिन लंबा का लंबा हो रहा है, लेकिन ऐसे ही होता है। तो ये पूरा हो जाएगा दिव्या नोस्ता दिव्यात तिस्याची दिव्यात सूत दिव्या नोस्ता, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया ये 99,000 9900 90, तो ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ये थोड़े लंबे होते हैं लेकिन और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। तो भाई चलते हैं, है ना, ये हस्बैंड वाइफ गए इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में देखने भाई क्या है, तो ये सेल्समैन है, सेल्समैन था प्रोदावेट्स, प्रोदावेट्स प्रोदावेट्स प्रोदावेट्स, ठीक है। इसमें ऑडियो भी था, उसको सुन सकते हैं, बता पासमात्री देखिए, प्लीज़ देखिए, मतलब पासमात्री मतलब देखो, इधर इधर देखिए, पजास्ता प्लीज़, मतलब प्लीज़ या इधर देखिए, पासमात्री इधर देखिए ना, एता टेलीविज़र, इस टेलीविज़न को देखिए, ये टेलीविज़न रहा, बल्शोई एक्रान, एक्रान, एक्रान का मतलब होता है ये स्क्रीन, कम ये स्क्रीन होती है ना बड़ी साइज़ 24 इंच की 25 इंच की, तो बल्शोई बहुत बड़ी स्क्रीन है, प्लाज्मेनिया पैनल, प्लाज्मा पैनल है ना, ये प्लाज्मा होता है, प्लाज्मेनिया पैनल, प्लाज्मेनिया पैनल पैनल, सुपर ज़ुबुक, इसका मतलब साउंड, सुपर साउंड मतलब, सुपर साउंड मतलब ये था साउंड, ज़ुबुक का मतलब साउंड, सुपर साउंड मतलब ये बोल रहा अच्छा साउंड, सुपर साउंड मतलब सुपर मतलब ये होता है ना बहुत बढ़िया साउंड, और ये दिनामिकी, दिनामिकी ये दिनामिकी मतलब यहाँ पे होगा स्पीकर, इसका और ही मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे होगा स्पीकर, इस देश यहाँ पे, इस देश मतलब यहाँ पर, इधर देखिए यहाँ पर, जैसे वो दिखाता ना भाई सर आइए ये देखिए और यहाँ पे टेलीविज़न है, अब देखिए वो दिखाया टच करके दिखाया, देखो ये लेफ्ट में राइट में स्पीकर है, यहाँ पर रिमोट है, तो ऐसे दिखा रहा है यहाँ पर सप्रावा इस देश लेवा, अब ये आपको पता हो लेफ्ट राइट की बात हो रही है यहाँ पे, सप्रावा स्लेवा लेफ्ट और राइट है ना, लेफ्ट और राइट में देखिए स्पीकर, तो पति बोलता है मुझ मतलब पति है, नुकाक दरगाया नावित्स्या, ठीक है, नुकाक मतलब बोलता है भाई अपनी पत्नी को देता है नुकाक, मतलब दरगाया का मतलब होता है मेरी जान या स्वीट हार्ट या डार्लिंग, हिंदी में मेरी जान पसंद आया, दरागाया का मतलब होता है प्यारी या मेरी जान, ये उससे अलग है दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा मतलब होता है महंगा, पर ये थोड़ा अलग है, बोलने में थोड़ा सुनने में सेम लग रहा है लेकिन ये अलग है, दरागाया नावित्स्या, नावित्स्या पसंद आया, नुकाक मतलब इसका जनरली होता है क्या कहती हो, क्या कहती हो मेरी पत्नी है जाने मन या डार्लिंग या प्यारी, पसंद आया, पसंद आया, तो जना मतलब पत्नी बोलती नी जनाई, मुझे नहीं मालूम, उनास उजे यस टेलीविज़न, उनास मतलब हमारे पास, मुझे मतलब पहले से ही टेलीविज़न है, ठीक है ना, ये आपका गेनेटिव के सारा है, उनास, नास मतलब हमारे पास पहले से टेलीविज़न है, ती खोचिश इशो आदिन, तुम फिर से एक और खरीदना चाहते हो, और ठीक है, ती खोचिश मतलब तुम चाहते हो ना एक और, है ना, तुम एक और खरीदना चाहते हो, मतलब ये पत्नी अपने पति से पूछ रही है, ती पति को एड्रेस हो रहा है, नो नाश टेलीविज़र उजे स्त्रानी, अब जो नो है ये कॉन्ट्राडिक्ट, हमने देखा था कॉन्ट्राडिक्ट करता है, लेकिन हमारा जो टेलीविज़न नाश मतलब नाश टेलीविज़र, हमारा टेलीविज़न जो है पहले ही पुराना हो चुका है, स्त्राई, स्तारी का मतलब था पुराना, हम इसको देख चुके हैं एडजेक्टिव केस में, स्तारी मतलब पुराना, पत्नी बोलते जना और नी स्त्राई, नहीं वो ऑन मतलब ये होता है आपका, ऑन का मतलब यहाँ पे टेलीविज़न की बात हो रही है, टेलीविज़न की की बात हो रही है, तो ऑन टेलीविज़न को एड्रेस किया गया, वो टेलीविज़न जो है पुरलिंग है, ओन्नी स्तारी तोल का प्यात लेत, तोल का मतलब सिर्फ, सिर्फ 5 साल, 5 साल का ही तो है, मतलब वो पुरानी सिर्फ 5 साल का, पति बोलता है प्यात लेत, हाँ 5 साल, इतना टेलीविज़र पेंशनियार दे दुष्का, मतलब
ये टेलीविज़न पेंशनर का है। पेंशन यार मतलब ये टेलीविज़न जो है पेंशनर के लिए हो गया है, मतलब जो उनका पुराना टेलीविज़न उसको बोल रहा है पेंशनर का। अब ये सार्कास्टिक है, मतलब पेंशनर मतलब पुराना हो जाता है, जो जो लोग रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट कहते हैं, ये टेलीविज़न पेंशनर का है, देदुश का नहीं, ये देदुश का मतलब यहाँ पे बोल रहा है दादी के लिए, मतलब मतलब ये क्या ना, एक व्यंग कस रहा है कि भाई ये टेलीविज़न जो है पेंशनर का हो गया है, दादी के साहब का 5 साल में ही। तो प्रो दावेट्स ये सेल्समैन बीच में कूद कूदा बोलता है, पासमात्री देखिए काकोई ओन क्रासी हुई, कितना देखो कितना कितना बढ़िया है, कैसा बढ़िया है, काकोई ओन ओन या टेलीविज़न है, क्रासी हुई, क्रासी का मतलब खूबसूरत, काकोई डिज़ाइन, कितना कैसे डिज़ाइन है, देखो कैसी डिज़ाइन है। यहाँ पे सवाल नहीं पूछ रहा, पे स्टेटमेंट दे रहा है, जैसे बोलता है देखो कि वो कितना खूबसूरत, कैसा खूबसूरत है, कैसे डिज़ाइन है, देखो, तो ये चीज़ें बोल रही है। पत्नी पूछती है इस कॉल का ऑन स्टोइट, यहाँ पे ऑन का होगा टेलीविज़न के लिए, यहाँ टेलीविज़न को सब ऑन दिख रहा है क्योंकि ऑन जो टेलीविज़न है पुरलिंग है। इस कॉल का ऑन स्टोइट कितने का है, हाँ सेल्स में बता, हाँ नहीं दोरगा, यहाँ पे नहीं दोरगा मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है, मतलब सस्ता ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है ना। ये अब मैंने बताया ये क्या, दिव्या नोस्ता, दिव्या त्याची, दिव्या सोत, दिव्या नोस्ता रुबलई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे रुबलई आएगा, ठीक है। ये पैसे की बात हो रही, तो रुबलई कहाँ आएगा, हाँ रुबलई, ज़ीरो जिसके एंड में आता है वो रुबलई में आता है, ठीक है, ज़ीरो, तो यहाँ पे रुबलई आ गया, ठीक। रुबलई तोल का सिवत है, सिर्फ आज के लिए, तोल का दिलियावास, दिलिया में लिखा इसका मतलब आपके लिए, सिर्फ आपके लिए आज, मतलब आपको मस्का लगाने की कोशिश करा सेल्समैन, ये सिर्फ इतना सही है और सिर्फ आज है और आपके लिए। पत्नी डर जाती है, पत्नी गुस्से में, स्कूल का कितने का, पति बोलता है जरा गाया, पत्नी एता नी ओचिन दोरगा, मेरी प्यारी मेरी जाने मन, एता नी ओचिन दरागा दरागो, ये इतना महंगा नहीं है। जना बोलती है, जना मतलब पत्नी, एता नी दोरगो, ये महंगा नहीं है, एता टेलीविजन स्टोत का त्रि शुभी, आप शुभी का होता था 3 कोट ना, एता टेलीविजन स्टोत का त्रिशुभी, यहाँ कंपैरिजन कर रहा है कि भाई ये जो एक टेलीविज़न की जो कॉस्ट है वो 3 जो कोट आता है उसके बराबर है। रूस में जो फर कोट आता है ना, ऊनी कोट जो 40-50 डिग्री टेम्परेचर में पहनते हैं महंगे, उसको शुभी बोलते हैं, फर कोट होते हैं महंगे होते हैं। काग मतलब कितना कैसा है, हाउ मतलब कैसे, ये 3 कट के बराबर है ये टेलीविज़न को, नियत, नियत की नियत, नहीं 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 नहीं। अब पति गुस्सा होता है, मुश, पति बोलता है रगाया मेरी पैरे, चुप हो जाओ, तो इतना चुप हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल है जो मैंने बताया कैसे कॉन्वर्सेशन हुआ, आप इसको रिसेट कर लो, खुद भर लो, और ये एक्टिविटी करो, और यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं और भी कहीं से। हम अगले वीडियो में और भी कुछ देखेंगे, तो हम देखेंगे और भी जो एक्सरसाइज के थ्रू वो देखेंगे, और यहाँ पे देख लीजिए इसने भी वही चीज़ की जो मैंने आपको बताई है, कैसे पैसे के मामले में सब चीज़ें बदलती हैं, और स्कूल का स्टोइक कैसे आता है, ठीक है। और अभी तक हमने उवास का देखा नहीं है, लेकिन हम वो भी देखेंगे कि आपके पास है आपके पास नहीं है, वो शॉपिंग में आता है, अगर अभी नहीं आएगा तो फ्यूचर में जो थीम बेस्ड पढ़ेंगे उसमें ज़रूर आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, और अगली वीडियो में हम जो है बची हुई जो इसकी और खरीदारी की प्रैक्टिस है, ये 2-3 एक्सरसाइज है वो देखेंगे, और कोशिश करेंगे जो ईजी रशियन है उससे भी एक आधा वीडियो जो है उसकी एक्टिविटी देखी जाए, ताकि आपको थोड़ा सा और जो है शॉपिंग सेंटर जो रूस में होते हैं, जो ग्रोसरी शॉपिंग होते हैं, उसका भी आइडिया लगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।